Hello everyone. Today we will discuss about electric field due to and dipole due to a dipole at an equatorial position. तो यहाँ पे अपने पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है. दिस इज चार्ज माइनस क्यू एंड दिस इज चार्ज प्लस क्यू. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल. दिस इज सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये इसका सेंटर है. ओके, अब इसमें एक पॉइंट दे रखा है. वो पॉइंट कहाँ पे लाई करता है? इक्वेटोरियल प्लेन में. इक्वेटोरियल प्लेन में पॉइंट है और उस पॉइंट पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, ये केस 2 कर रहा हूँ मैं यहाँ पे. केस टू सेकेंड केस, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पॉइंट. इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट. ओके, तो इक्वेटोरियल पॉइंट है. इक्वेटोरियल पॉइंट मीन्स ऐसा पॉइंट जो इक्वेटोरियल प्लेन में लाई करेगा. दिस इज इक्वेटोरियल प्लेन. इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब इक्वेटोरियल पॉइंट्स हैं. तो ये मान लो कोई भी एक पॉइंट है, ये पॉइंट है इक्वेटोरियल प्लेन में. यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है. सॉरी, जो पोजीशन है किसी भी पॉइंट की वो कहाँ से मेजर करेंगे? पोजीशन मेजर करते हैं सेंटर ऑफ डाइपोल से. तो ये जो पॉइंट है इसको मैं पॉइंट P मान लेता हूँ. इस पॉइंट पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है डाइपोल की वजह से. तो इस पॉइंट से इसकी जो पोजीशन है ये मान लेते हैं यहाँ पे y मान लेता हूँ मैं इसको. दिस इज y पोजीशन है. ये जो डिस्टेंस है माइनस Q और C के बीच में, दिस इज डिस्टेंस A, और C और प्लस Q के बीच में डिस्टेंस कितनी है? A. ये हो जाएगी यहाँ से. ठीक है, तो अब बिल्कुल जो हमने फर्स्ट केस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट, बिल्कुल उसी मैनर में वही स्टेप्स फॉलो करेंगे. वहाँ भी हमने 3 स्टेप फॉलो किए थे और यहाँ भी पूरा क्वेश्चन 3 स्टेप में ही कंप्लीट हो जाएगा. सॉरी, जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या कहता है? लेट E1 एंड E2, लेट E1 एंड E2 आर इलेक्ट्रिक फील्ड at P due to minus Q and plus Q respectively. इस पॉइंट के ऊपर इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, उसको मैंने क्या मान लिया? E1 मान लिया. इस पॉइंट के ऊपर प्लस Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैंने क्या मान लिया? उसको मैंने E2 मान लिया. तो इस दोनों को ज्वाइन करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे. तो इसकी वजह से माइनस Q की वजह से यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, तो सबसे पहले इस E1 की डायरेक्शन को यहाँ डायग्राम में इंडिकेट करेंगे. अब डायरेक्शन को इंडिकेट करेंगे डायग्राम में. तो ये चार्ज कैसा है? ये नेगेटिव चार्ज है, माइनस का चार्ज है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? टुवार्ड्स द चार्ज. दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ E1. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ E1. E1 क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है. किसकी वजह से? माइनस Q की वजह से P पॉइंट के ऊपर. ऐसे ही E2 इस पॉइंट के ऊपर प्लस Q की वजह से इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारा? E2 मान रखा हमने. तो दोनों को ज्वाइन कर दो. दोनों को ज्वाइन कर दिया. अब ये चार्ज कैसा है? ये पॉजिटिव चार्ज है. तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? अवे फ्रॉम चार्ज. डायरेक्शन क्या होगी? अवे फ्रॉम चार्ज. तो इसको मैंने ऐसे E2 से शो किए हैं. ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q चार्ज. दिस इज ड्यू टू माइनस Q चार्ज एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू प्लस Q चार्ज. अब देखो सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं? सेकंड स्टेप में हम E1 और E2 का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे. एक बार थोड़ी सी इस ज्योमेट्री को देखें. अगर
तो अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखता हूँ, इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखता हूँ, यहाँ पे ये हो जाएगा मेरा ए, ये वाई के बराबर है, और हाइपोटेनियस किसके बराबर होगा, हाइपोटेनियस की जो लेंथ है इसको मैं आर मान लेता हूँ, आर, ठीक है। सिमिलरली ये ए है, ये वाई है, तो ये भी किसके बराबर होगी, आर के बराबर होगी। जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस ये है, ठीक है। अब इस आर को भी मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। इसमें जो आर है किसको माना मैंने, ये वाई है, ये मेरी ए है, और इसको मैंने आर माना है। दिस इज आर, दिस इज ए एंड दिस इज वाई। तो यहाँ पे जो आर होगा वो किसके बराबर होगा, आर विल बी इक्वल टू, यूजिंग पाइथागोरस, आर विल बी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ये वैल्यू पुट करेंगे आर की जगह। अब जो E1 है, E1 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, E1 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से है, माइनस क्यू की वजह से है। किसकी वजह से है, माइनस क्यू की वजह से है। तो इसकी वजह से इस पॉइंट के ऊपर ये डिस्टेंस कितनी है, आर है। तो ये आपका हो जाएगा के, सोर्स चार्ज कितना है आपका क्यू, अपॉन डिस्टेंस कितनी है पॉइंट की, आर, आर स्क्वेयर। एंड अगर मैं E2 की बात करूं, E2, तो E2 किसके बराबर हो जाएगा मेरा, E2 विल ऑल्सो के क्यू अपॉन, यहाँ पे E2, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वजह से, तो चार्ज कितना है Q, तो के क्यू, यहाँ से पॉइंट की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी मान रखी है, R, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर, ठीक है। यहाँ से E1 और E2 का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, इक्वल है। तो मैं ये मान लेता हूँ कि जो E1 और E2 का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, और किसके इक्वल है, के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर, इसके इक्वल है। इस टर्म को मैं E के बराबर मान लेता हूँ। किसके बराबर मान लेता हूँ इसको मैं, इसको मैंने क्या मान लिया, E मान लिया मैंने इसको, ठीक है। क्योंकि बार बार मुझे ये टर्म नहीं लिखनी पड़ेगी, जहाँ भी ये टर्म लिखनी होगी वहाँ पे मैं E लिख दूंगा, ठीक है। इसलिए मैंने इसको क्या मान लिया, E मान लिया। ये मेरा सेकंड स्टेप था। फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, E1 और E2 को मान लिया, E1 माइनस क्यू की वजह से, E2 प्लस क्यू की वजह से। फिर मैंने क्या किया, मैंने E1 और E2 की डायरेक्शन को डायग्राम में इंडिकेट किया। ये मेरा पहला स्टेप था। सेकंड स्टेप में मैंने क्या किया, सेकंड स्टेप में मैंने E1 और E2 का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिया। अब E1 और E2 का मैग्नीट्यूड आपके पास है, डायरेक्शन आपके पास है, मतलब दोनों आपके पास कंप्लीट हैं, E1 भी और E2 भी। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद देखो आपको क्या करना है, आप इसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करोगे, थर्ड स्टेप में आप यहाँ का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे। क्या निकालोगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ पे E1 इसकी वजह से है, E2 इसकी वजह से है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या फॉलो करता है, वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को ओबे करता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगा, जो इंडिविजुअल चार्ज की वजह से यह इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंडिविजुअल चार्ज की वजह से यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका सम कर दो, आपका क्या आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, using principle of superposition, E net vector E net will be equal to vector E1 प्लस वेक्टर E2, दोनों का वेक्टर सम करना है आपको। अगर मैं इस P पॉइंट को यहाँ पे दिखाऊं, P पॉइंट को, ये P पॉइंट है, ये P पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे देखो E1, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, दिस इज E1, E1 किसके बराबर है, E1 को मैंने E मान रखा है, E1 को क्या मान रखा है, E1 E2 दोनों को E मान रखा है। जो E2 आपका है वो ये है, दिस इज E2, और इस E2 को भी मैंने क्या मान रखा है, E2 को भी मैंने E के बराबर मान रखा है, ठीक है। ये आ गया। अब अगर हम थोड़ा सा एंगल को देखें, ये मान लो एंगल आपका थीटा है, दिस इज थीटा एंड दिस विल ऑल्सो इक्वल टू थीटा, ये दोनों थीटा के बराबर है आपके, ठीक है।
अब अगर ये थीटा के बराबर है तो ये मेरी वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, देखो ये मेरी वर्टिकल लाइन है, यहाँ पे अगर डायग्राम में देखें दिस इज वर्टिकल लाइन एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ पे E1 के बीच में और वर्टिकल के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। तो ये एंगल थीटा है, दिस इज थीटा, दिस इज थीटा। और इसको अगर मैं पीछे एक्सटेंड करता हूँ ऐसे, तो इसके बीच में, इस लाइन के बीच में और वर्टिकल के बीच में भी थीटा है। तो ये एंगल भी किसके बराबर है, ये भी थीटा के बराबर है। तो अगर ये थीटा है तो ये इसका अपोजिट एंगल हो जाएगा, ये भी किसके बराबर हो जाएगा, ये भी थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, अब मैं E1 को दो कंपोनेंट में रिजोल्व करने वाला हूँ। सॉरी, E1 को दो कंपोनेंट में रिजोल्व करेंगे। एक कंपोनेंट इसका ले लेंगे वर्टिकल के अलोंग और एक कंपोनेंट इसका ले लेंगे किसके अलोंग, हॉरिजॉन्टल के अलोंग। तो इसका जो कंपोनेंट है जो वर्टिकल के अलोंग होगा, दिस कंपोनेंट, दिस इज E cos थीटा। एंगल के साथ वाला कंपोनेंट में क्या लगाते हैं, कोस लगाते हैं। ऐसे ही इसका E1 का ये जो कंपोनेंट होगा ये किसके बराबर हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू E sin थीटा, दिस इज E sin थीटा। ओके, ऐसे ही क्या करेंगे, E2 को भी दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर देंगे। E2 को भी दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर दो। एक कंपोनेंट ले लो इसका वर्टिकल के लॉन्ग, दिस इज वर्टिकल वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, E cos थीटा। ठीक है, मैं E2 की जगह E पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि E2 और E1 दोनों किसके बराबर मान रखे हैं, मैंने E के बराबर मान रखे हैं। तो ये कंपोनेंट E cos थीटा हो गया। और इसका E2 का, इसका ये वाला कंपोनेंट, तो यहाँ पे एक कंपोनेंट और होगा इसके लॉन्ग, ये कंपोनेंट किसका है, E2 का है। ठीक है, ये भी किसके बराबर होगा, E sin थीटा के बराबर ही होगा। ठीक है, मैंने क्या किया, E1 को E2 को हॉरिजॉन्टल के अलोंग और वर्टिकल के अलोंग दोनों को रिजोल्व कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इसको रीड्रा करता हूँ डायग्राम को, तो रीड्रा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये पॉइंट हमारा P है, ये P पॉइंट है, ऊपर की तरफ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इनको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, अब इनके जो कंपोनेंट्स मैंने ड्रॉ किए हैं वो कंपोनेंट्स ही लिखेंगे यहाँ पे। तो इसको नहीं लिखेंगे, इस कंपोनेंट को और इस कंपोनेंट को लिखेंगे। दिस इज E cos थीटा, एंड इसमें जो है इसके लॉन्ग जो है आपका ये हो जाएगा E cos थीटा 1 और E cos थीटा 2। तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ E cos थीटा, 2 टाइम्स ऑफ E cos थीटा, और नीचे की तरफ क्या है आपका E cos थीटा। ठीक है, इसको नहीं लिखेंगे, अब सिर्फ इसको लिखेंगे। ठीक है, दिस इज E cos थीटा। नाउ along vertical E cos theta is upward and E cos theta towards downward, both will cancel to each other। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो किसके बराबर बचेगा, वो बचेगा 2E cos थीटा। ठीक है, अगर इसमें डायरेक्शन को भी इंक्लूड करें, डायरेक्शन को इंक्लूड करें, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, तो आपको क्या लिखनी पड़ेगी, साथ में डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी। जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है, जो ई नेट हमारा आ गया वो ई नेट हमारा इसके लॉन्ग आ गया, इसके लॉन्ग आ गया ई नेट। तो ई नेट की जो डायरेक्शन है वो राइट टू लेफ्ट है, राइट टू लेफ्ट है, या ये कह सकता हूँ +Q2 -Q, +Q2 फ्रॉम, डायरेक्शन क्या लिखेंगे यहाँ पे, फ्रॉम +Q2 -Q। ये इसकी डायरेक्शन हमने यहाँ पे डायरेक्शन को भी शो कर दिया। अब देखो यहाँ पे 2E किसको माना था, KQ/R² को। E किसको माना था, KQ/R², और R की वैल्यू भी साथ में पुट कर देते हैं। R किसके बराबर है, A² + Y² का रूट। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, A² + Y², इसका जो रूट है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये R की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी। नाउ cos थीटा, यहाँ पे थीटा कौन सा एंगल है, ये एंगल थीटा है, और इस ट्रायंगल को मैंने, इस वाले ट्रायंगल को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था।
तो ये एंगल मेरा कौन है, थीटा है, दिस इज थीटा, दिस इज 90 डिग्री। तो कोस थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे कोस थीटा हो जाएगा, देखो कोस थीटा किसके बराबर होगा, कोस थीटा हो जाएगा y अपॉन आर। कोस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस y अपॉन आर। ठीक है, आर की जगह यही वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पे, ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, आर की वैल्यू ये पुट कर दी वहाँ पे। तो कोस थीटा हो गया y अपॉन रूट ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ये वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे। तो कोस थीटा की जगह मैंने पुट कर दिया y अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का जो रूट है, इसको मैं इसकी पावर 1/2 कर सकता हूँ ना, इसको स्क्वेयर रूट की पावर क्या कर दी मैंने, इसकी पावर 1/2 लिख दी यहाँ पे। ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की 1 पावर यहाँ पे है, 1 पावर है ना, ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की 1/2 पावर यहाँ पे है। अगर दोनों को कलेक्टिवली लिखें, कलेक्टिवली, तो एक देखो इसमें ऐसा भी कर सकते हैं, 2k को पहले लिख लो, k को पहले लिख लिया, अब q इसमें यहाँ पे बेटा हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, ई नेट 2e कोस थीटा जो ई नेट था वो ई साइन थीटा, ये 2e साइन थीटा था। यहाँ पे हमने इसको ना कोस थीटा ले लिया और ये हमारा साइन थीटा के बराबर है। तो ई नेट किसके बराबर आ जाएगा, साइन थीटा के बराबर आ जाएगा। छोटी सी मिस्टेक होगी यहाँ पे, इसको हम करेक्ट कर रहे हैं। अब साइन थीटा की वैल्यू पुट करनी है आपको, तो कोस थीटा की नहीं साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। तो साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, देखो साइन थीटा इस वाले ट्रायंगल से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ए अपॉन आर, यहाँ पे y नहीं आएगा बेटा, a आ जाएगा, a अपॉन आर, आर की जगह यही पुट कर देंगे, तो यहाँ पे a आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे a आ जाएगा। अब देखो इसमें k को मैंने बाहर ले लिया, q एज इट इज है, और 2a को मैं साथ लिखूंगा एक साथ, दिस इज 2a, और इसमें क्या करेंगे, देखो ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, पावर देखो 1 यहाँ पे है, 1/2 यहाँ पे है, तो पावर हो जाएगी 3/2। पावर क्या हो जाएगी बेटा, पावर 3/2 हो जाएगी। दिस इज ई नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इसके बराबर है। डायरेक्शन क्या है यहाँ पे, फ्रॉम प्लस q टू माइनस q, ये इसमें डायरेक्शन है इसकी। अब यहाँ पे q इंटू 2a, चार्ज इंटू 2a, सेपरेशन बिटवीन बोथ चार्जेज, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं p लिख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो ई नेट विल बी इक्वल टू k, q इंटू 2a की जगह क्या लिख देंगे, p डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड, अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर पावर 3/2, ये हो गया। अब डायरेक्शन को देखो, डायरेक्शन लिखनी है, डायरेक्शन देखो मैं कैसे लिखूंगा यहाँ पे, क्योंकि P भी क्या है, अब P की भी डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी मेरे को। ठीक है, यहाँ पे तो क्या था, q इंटू 2a था, ठीक है, यहाँ तो सब स्केलर थी, लेकिन P आ गया, अब ये P क्या आ गया, आपका वेक्टर आ गया। तो इसमें डायरेक्शन लगाई आपने, एरो लगाया है, तो यहाँ भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, P को भी वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो डायरेक्शन क्या है, देखो फ्रॉम प्लस q टू माइनस q, फ्रॉम प्लस q टू माइनस q, ये डायरेक्शन हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। ई नेट की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी फ्रॉम प्लस q टू माइनस q। और जो डाइपोल मोमेंट है p की डायरेक्शन क्या होती है, p की डायरेक्शन हमेशा माइनस q टू प्लस q लेते हैं, ये लेते हैं डायरेक्शन p की हमेशा, ये p की डायरेक्शन है और ये ई नेट की डायरेक्शन है। तो दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे की अपोजिट है। तो इसमें अगर मैं यहाँ पे वेक्टर लगाता हूँ तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाऊंगा। ये माइनस का साइन क्या इंडिकेट करता है कि जो ई नेट की डायरेक्शन है वो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट है। ठीक है, अब हम इसमें एक अप्रोक्सीमेशन लेंगे। अप्रोक्सीमेशन क्या है हमारा, वही इफ़ ए इज़ वेरी वेरी लेसर देन वाई, अगर ये इससे बहुत छोटा है तो इसकी जगह ये जो हमारा ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर है,
इसको मैं वाई स्क्वायर के बराबर ही लिख दूंगा, क्योंकि इसको नेग्लेक्ट कर दूंगा, जीरो मान लूंगा इसको, मैं इसको नेग्लेजिबल मान लूंगा। तो ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर के बराबर ही मान लेंगे, ठीक है। अब ये इसमें पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ई नेट विल बी इक्वल टू माइनस के पी वेक्टर अपॉन इसकी जगह है वाई स्क्वायर, तो वाई की पावर कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है। तो ये मेरा अप्रोक्सीमेशन के बाद का फॉर्मूला आ गया, जिसको मुझे याद रखना है। आप इस फॉर्मूले को क्या रखोगे, याद रखोगे, ई नेट इज इक्वल टू माइनस के पी अपॉन वाई क्यूब। सिर्फ मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, देखो ई नेट इज इक्वल टू के पी अपॉन वाई क्यूब, ई नेट इज इक्वल टू के पी अपॉन वाई क्यूब। तो इससे इसमें जो है, जो डायरेक्शन आई मेरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो डायरेक्शन क्या आ गई, ये डायरेक्शन आ गई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। और पी की डायरेक्शन क्या थी, माइनस क्यू से प्लस क्यू, ये पी की डायरेक्शन थी, और ई नेट की डायरेक्शन होगी इसके अपोजिट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जो माइनस क्यू प्लस क्यू ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, किसी इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर, इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर जो डायरेक्शन होगी ई नेट की, वो हमेशा प्लस क्यू से माइनस क्यू या अपोजिट होगी डाइपोल मोमेंट से, ठीक है। या ये कह सकते हैं प्लस क्यू से माइनस क्यू होगी, ठीक है। इससे पहले वाला जो हमने केस किया था एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला केस था, उसमें क्या था, देखो मैं एक बार ना दोनों को एक साथ लिखना चाह रहा हूँ ताकि फॉर्मूला याद करना आपके लिए, फॉर्मूला याद रखना आसान हो जाए। इसको एक साथ लिखना चाह रहा हूँ मैं दोनों को। एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड था हमारा, एट एक्सियल पॉइंट, ये मैंने कल लास्ट टाइम जो वीडियो सेंड की थी उसमें हमने ये डिस्कस किया था। एट एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट के ऊपर ये था एक्सियल पॉइंट, ये हमारा माइनस क्यू है, दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, दिस इज प्लस क्यू एंड दिस इज एक्सिस ऑफ डाइपोल, दिस इज ए पॉइंट पी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था हमने, और डायरेक्शन क्या आ गई थी, डायरेक्शन आ गई थी यहाँ पे ये डायरेक्शन आई थी ई नेट की, ठीक है, ये ई नेट की डायरेक्शन आई थी। और इसमें जो ई नेट जो था वो किसके बराबर आया था, के 2k पी डाइपोल मोमेंट, पी क्या था, डाइपोल मोमेंट अपॉन एक्स क्यूब। एक्स क्या थी, डाइपोल के सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस थी, ये डिस्टेंस थी हमारी एक्स के बराबर, पॉइंट की दूरी सेंटर ऑफ डाइपोल से। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ का है, ये एक्सियल पॉइंट के ऊपर, एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट है, 2kp अपॉन एक्स क्यूब, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन होगी हमेशा ये, ठीक है। मतलब जो p की डायरेक्शन है वही ई नेट की डायरेक्शन है, जो p की है वही किसकी है, ई नेट की है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सेकंड, इसमें क्या है, जो सेकंड पॉइंट हमारा था एट इक्वेटोरियल पॉइंट, जो अभी हमने किया है एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर, इक्वेटोरियल पॉइंट में कैसे था, देखो भाई ये मेरा माइनस क्यू चार्ज है, दिस इज माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू चार्ज, दिस इज प्लस क्यू चार्ज। ये सेंटर ऑफ डाइपोल है, सेंटर ऑफ डाइपोल है। ये कोई पॉइंट है जो एक्सियल पॉइंट इक्वेटोरियल प्लेन में है, ये हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट है पी। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस डिस्टेंस को मैंने क्या मान लिया, वाई मान रखा, वाई। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ये डायरेक्शन होगी उसकी ई नेट की, ठीक है। और पी की डायरेक्शन क्या थी, माइनस क्यू से प्लस क्यू थी, ठीक है। तो ई नेट जो होगा वो अपोजिट होगा पी के, और ई नेट की जो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो के पी अपॉन वाई क्यूब के बराबर होगा, ये इसका मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन पी के अपोजिट, मैग्नीट्यूड के पी अपॉन वाई क्यूब, इसमें डायरेक्शन पी के अलोंग और मैग्नीट्यूड इसके बराबर। इसमें यहाँ पे 2 आएगा और इसमें यहाँ पे 2 नहीं आएगा, बस एक जैसा ही है दोनों में। अगर मैं डाइपोल की बात करूँ तो डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डाइपोल की वजह से, दिस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई क्यूब या एक्स क्यूब।
एक्स क्यूब ले लो या वाई क्यूब ले लो, है ना। मतलब डाइपोल से पॉइंट की डिस्टेंस ही तो है। एक्सियल में क्या था, ये डाइपोल था, डाइपोल से पॉइंट की डिस्टेंस कितनी थी, एक्स थी। इक्वेटोरियल पॉइंट में ये हमारा डाइपोल है और इसकी पॉइंट की दूरी कितनी है, ये वाई है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल से जो दूरी है ना पॉइंट की, डाइपोल से जो पॉइंट की दूरी है उसके क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। लेकिन अगर एक पॉइंट चार्ज की बात करें, सिंपल कोई पॉइंट चार्ज है, ये मान लो क्यू पॉइंट चार्ज है, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको यहाँ पे। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये मान लो पॉइंट की डिस्टेंस मान ली मैंने एक्स मान ली, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो पॉइंट से जो डिस्टेंस है, पॉइंट चार्ज से जो डिस्टेंस है पॉइंट की, उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। और डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिस्टेंस है पॉइंट की उसकी क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, यहाँ क्यूब ऑफ डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर दोनों का डायग्राम बनाएंगे, तो जो डायग्राम बनाएंगे उसमें अगर ग्राफ बनाएं तो ग्राफ आपका दोनों का अलग अलग बनेगा, है ना। एक क्यूबिक ग्राफ बनेगा, एक आपका पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। और नेक्स्ट हमारा इसमें रहता है थर्ड केस, एट एनी जनरल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।